हेलो। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं। p/q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए जहाँ p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q का कौन कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करनी चाहिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि p/q के रूप में आप परिमेय संख्या को लिखिए। ठीक है, कुछ परिमेय संख्या को लिखिए जो p/q के रूप में है, जहां पर p क्या है और q ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, ये कह रहा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार, इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार वो क्या कह रहा है कि वो शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा समझिए कि वैसे परिमेय संख्या 3/5 हो सकते हैं। ठीक है, वैसे परिमेय संख्या 4/10 हो सकते हैं। वैसे परिमेय संख्या 6/2 हो सकता है, 6/5 हो सकते हैं, 7/2 हो सकते हैं। ठीक है, वैसे परिमेय संख्या 8/5 हो सकते हैं। इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगी, शांत होगी, हमेशा शांत। इस बात को गौर कर लीजिए आप। क्यों होगी, आपको गौर करना है कि हर, ये हर है, ये भी हर है, ये भी हर है। अगर हर 5 हो या 2 हो या फिर 5 और 2 दोनों का गुणनखंड हो, सिर्फ 5 का गुणनखंड हो, सिर्फ 2 का गुणनखंड हो या 5 और 2 दोनों का गुणनखंड हो, तब समझ लीजिए कि वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगी, शांत होगी। ठीक है, हमेशा शांत होगी। अगर 5 है और इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड जैसे मान लीजिए कि 3 है, तब फिर शांत नहीं होगी। सिर्फ 5 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए सिर्फ, या 5 और 2 होनी चाहिए। अब देख लीजिए इस चीज़ को, 3/5 इसको जब डिवाइड करेंगे ना 3 को 5 से, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 5 6 3, देखिए शांत हो गया ना, कट गया ना ये। ठीक है, इसको देखिए 4/10 कीजिएगा तो यहाँ 0, यहाँ 10, तो 10 चौके 40, ये भी कट गया ना। देखिए 7 को कीजिएगा 2 से, तो 2 तिया 6, 1 आएगा, फिर 0.0, 2 पंचे 10, कट गया ना। 8 को डिवाइड कीजिएगा 5 से, 0, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 8 को डिवाइड कीजिएगा 5 से, 8 एकम 8, 5 एकम 5, 8 में से 5 जाएगा 3.0, 5 6 33। देखिए ये भी शांत है ना, 1.6। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्यों, ये जो देख रहे हैं परिमेय संख्या हर यानी कि जो p/q के रूप में, यानी q अगर 2, ठीक है, q अगर 2 हो या फिर 5 हो या फिर ये 2 गुना 5 के फैक्टर हो, तब जाकर ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा तो p/q क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हमेशा क्या हो जाएगी, शांत, हमेशा शांत होगी। ठीक है, 2 हो या 2 गुना 2 यानी 2n, 5 गुने 5 यानी 5m, या फिर 2n या 5m के फॉर्म में होनी चाहिए q। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन को समझिए। ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए।
ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवासनीय अनावर्ती है। ठीक है, 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या है, अनवासनीय अनावर्ती है। अनवासनीय अनावर्ती का मतलब हुआ जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ना वो टर्मिनेट करता है, ना वो कभी रुक जाता है शांत होती है, और ना ही कभी वो रिपीट करती है, ऐसी संख्याएं लिखनी है। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी, ध्यान से सुनिए, ऐसी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। इसको अगर एक्सटेंड करेंगे आप √2 को या फिर √3 को या फिर √5 को, तो इनका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा जी, इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, अपरिमित, इनफाइनाइट, 1.414 डॉट डॉट डॉट, ये ना तो रिपीट होगी और ना ही क्या होगी, टर्मिनेट करेगी। सो 1.7321 डॉट 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 डॉट, इस तरह कुछ से कुछ डिजिट ये आता जाएगा। इसे लिखेंगे 2.31 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो इस तरह के जो डेसिमल्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यानी अनवासनीय अनावर्ती संख्याएं होंगी जो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए अच्छे से। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। देखिए ये परिमेय संख्या है 5/7 और 9/11, इसके बीच हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। 3 अलग अलग क्या निकालनी है, अपरिमेय संख्याएं। अब जरा समझिए अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जिनका डेसिमल, जिनका दशमलव प्रसार क्या होती है, अनवासनीय अनावर्ती होती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होती हैं। तो इसको कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले इसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए, इसको भी आप डेसिमल में चेंज कर दिए, दशमलव में लिख दीजिए। तो 5/7 का दशमलव मान कितना होना चाहिए, रफ में कर सकते हैं आप। 5 को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो ये 0, यहाँ भी एक 0 पॉइंट 7 10 में से 9 जाएगा 1 और फिर 0 बैठा दीजिए, 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा 3, फिर एक 0 बैठा दीजिए 4, इस 7 × 28। चलिए इसको लिख सकते हैं 0.714 लगभग, ठीक है, अप्रॉक्स। अब 9/11 क्या लिख सकते हैं, 9 को डिवाइड कीजिएगा 11 से तो 0.11×6 यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 20, 11 कम 11, 10 में से 9 0, फिर 11×6 = 88। तो लगभग ये वैल्यू हो जाएगी 0.818, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब जरा देखिए इसके बीच अपरिमेय संख्या को निकालनी है। तो फर्स्ट अपरिमेय संख्या आप लिख सकते हैं, पहला अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं जो 0.71 से ज़्यादा है और 8.81 से कम है। तो लिख सकते हैं ना 0.72 02 002 302 40 फिर 2 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। ये क्या है, ये रूप आपका अपरिमेय संख्या का है। सेकंड लिख सकते हैं आप 0.73 03 003 303 403 डॉट डॉट। इसी तरह से आप तीसरा लिख सकते हैं 0.80 8 00 8 308 408 डॉट डॉट। इस तरह से आप 3 संख्या को लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्याएं परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। अच्छा ये बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में आप बता सकते हैं कि √23 कौन सी संख्या है। तो ऑब्वियस है कि ये √23 एक अपरिमेय 23 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इसका रूट लेंगे तो ऑलवेज क्या होंगी, ये होंगी अपरिमेय। तो ये हो गई कौन सी संख्या,
अपरिमेय संख्या। सेकंड, रूट अंडर 2 to 5 को जब आप फैक्टर करेंगे तो ये पता चलेगा ये 15 का 3 into 3 15 का स्क्वायर रूट है। 15 का क्या है, इसका स्क्वायर रूट 15 है। तो 15 जो कि परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। 2 to 5 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 15। जो 15 क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए 7.478778 फिर 8378 डॉट डॉट, इस तरह की संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। देख रहे हैं ना, तो टर्मिनेट करेगा ना ही ये रेकरिंग होगी, ठीक है। इसलिए इस तरह की संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। सिमिलरली 10 1 पॉइंट, सिमिलरली क्या लिखेंगे, 1.10 फिर 1.10 इस तरह से जो संख्या होंगी डॉट डॉट, इस तरह की संख्या को भी क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये संख्या ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही ये आवृत्ति नहीं रेकरिंग हो रही है, रिपीट हो रही है, ना रिपीट हो रही है ना टर्मिनेट कर रही है। इसीलिए इस प्रकार की संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दैट्स ऑल।